स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल सेट जारी कर दिया है और जारी करके वह बता दिया है कि वह 2025 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम लोग अपना समय नष्ट न करते हुए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए फ्रेंड्स, परिमेय संख्या वो होती है जो p/q के रूप में हो, ठीक है, यानी जो रूट से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो देखिए √7 + √7 है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। √25 + √3 है, √25 का मूल 5, ये तो बाहर निकल गया, लेकिन √3 ये बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। देखिए 1/√4, 4 का मूल कितना हो जाएगा 2, तो क्या हो गया 1/2। ये क्या है p/q के रूप में है, 4 रूट से बाहर निकल गया, तो परिमेय संख्या हमारी कौन सा है C नंबर, यानी 1/√4। ये 1/2 के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया C नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। देखिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप पूछ रहा है, तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें जो 2 से विभाजित न हो, ठीक है, जिसमें 2 से भाग न लगे, ठीक है। तो देखिए ये पहला हमारा क्या है m+1। तो आप लोग कुछ मान के भी देख सकते हैं। देखिए m का मान जैसे मान लिया कि हम यहाँ 1 रख दिए, तो 1 + 1 2 हो गया, और 2 क्या हो जाएगा 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये विषम संख्या के रूप में नहीं है, ये विषम संख्या के रूप में नहीं है। आप कुछ भी मान के कर देख सकते हैं। यहाँ m का मान अगर 2 रखें तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सम संख्या हो गया। ये 2m + 1, m का मान 2 रखें तो 2 दूना के 4, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए ये 2m + 1, सही आंसर आपका यही है 2m + 1। अगर m का मान यहाँ 1 रखेंगे तो देखिए 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 3, 2 से विभाजित में होगा। अगर m का मान यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 और 4 × 1 = 5, 2 से विभाजित नहीं होगा। अगर m का मान 3 रखें तो 3 दूना के 6, 6 × 1 = 7, 2 से विभाजित नहीं होगा। तो सही आंसर हम लोग क्या है ऑप्शन नंबर D, ठीक है। तो विषम पूर्णांक के रूप में कौन सा है 2m + 1। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए दोस्तों, दशमलव प्रसार शांत कब होता है, जिसका हर जो है 2 के पावर n या 5 के पावर n के रूप में हो, यानी जिसका हर 2 और 5 हो, ठीक है, 2 के घात के रूप में हो या 5 के घात के रूप में हो। वो क्या होता है, हर देखना है हमको, अंश से हमको कोई मतलब नहीं है, हर को देखना है। तो जिसका हर क्या होता है 2 के पावर n, ठीक है, या 5 के पावर n के रूप में हो, जिस हर देखना है, जिसका हर यानी जिसके हर में 2 या 5 हो, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। ओके, तो देखिए हम यहाँ देखते हैं 23। तो 23 देखिए 23 का 2 के रूप में है ना 5 के रूप में है। 91 देखते हैं, तो देखिए 13 × 7 = 91। सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे, यानी कटा के, अगर कटने लायक रहेगा तो उसको कटाएंगे। कितने बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, कटाते नहीं है और 2 5 के रूप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको कटा के देखेंगे, अगर कटने लायक होगा तो, ठीक है। तो अगर यहाँ 91 है, देखिए तो 13 × 7 = 91, ठीक है। तो 2 है ना 5 है, इसलिए ये जो है दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं होगा, अशांत है। 23 देखिए 23 ये भी क्या है अशांत है। 80 को देखते हैं, तो 80 क्या हुआ 16 × 5 = 80, 16 × 5 ये नहीं हुआ इसका हर। तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और × 5। तो मैंने क्या बताया कि जिसका हर 2 के पावर n और 5 के पावर n हो, यानी जिसका हर 2 या 5 के रूप में हो। तो देखिए यहाँ 2 भी आ गया और 5 भी आ गया, इसलिए सही आंसर हम लोग क्या होगा ऑप्शन नंबर C। ओके, अगर 45 को देखेंगे तो देखिए 45, तो इसका हर में क्या आ गया 3 आ गया। 2 5 के अलावा और कोई अदर संख्या या कोई दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग का शांत होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर C हमारा सही आंसर है। थोड़ा सा मैं आपको डीप में बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप लोग घबराइएगा मत। हमको मेन कंसेप्ट समझना है कि कंसेप्ट क्या है, हमको आंसर से मतलब नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 0.87 पर बार, ठीक है, इसका मान क्या होगा 7 पर बार, इसका मान क्या होगा। तो देखिए हम तो इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए जो संख्या दिया हुआ है ना, जिसमें 87 दिया है ना, तो क्या कर दीजिएगा आप लोग कि 87 लिख दीजिएगा, ठीक है। जिस पर बार है ना उसके लिए 9, उसके लिए 9 एक बार है तो 1 9 दे दीजिएगा, और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0 दे दीजिएगा, ठीक है। तो कितना, और देखिए और जिस पर बार नहीं है उसको 0 दे दीजिएगा, और यहाँ जिसके लिए बार नहीं है उसमें से घटा दीजिएगा, जो जिस पर बार नहीं उसके लिए यहाँ घटा दीजिएगा। तो 87/8 कितना हो गया 79/9
90। ये हो गया आपका सही आंसर, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया, ये क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म। अगर इसको आप लोग चाहें तो बना के भी देख सकते हैं। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, 0.87 पर बार है, तो इसको मान लीजिए x बराबर क्या हो गया 0.8, 7 पर बार है, यानी 7 बार, यानी 7 बार आ रहा है, यानी 8777 बार आ रहा है। बार का मतलब ये ना होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम लोग मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ओके, अब देखिए एक संख्या पर बार है, इसलिए हम लोग 10 से गुना करेंगे। अगर 2 संख्या पर बार होता तो 100 से गुना करते, 3 संख्या पर बार होता तो 0 इसे बढ़ाते जाते। तो किस पर बार है, एक संख्या पर, इसलिए 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ, ताकि मान में कोई अंतर ना पड़े। तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x बराबर, यहाँ अगर 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8.777। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे। तो देखिए 10x में से x घटाएंगे कितना हो गया 9x बराबर, अब इतना में से घटाएंगे तो क्या आएगा, ये क्या है हमारा 8.777। और क्या घटाना है हमको 0.877। घटाइए, 7 गया 0, 7 गया 0, 17 में से 8 गया 9, और यहाँ क्या बचा 7, ठीक है। यानी x इक्वल्स टू 7.9, अब बट्टे में इन 9 गुना में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, पॉइंट काट के 0, ठीक है। कितना होगा, x समान कितना निकल गया 79 बटे में 90, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी, ठीक है। ये तो आपको कंसेप्ट बता दिया, लेकिन आप लोग आसानी से इसको कर सकते थे। क्या करना था हमको, देखिए जो संख्या है उसको लिख दीजिए 87, ठीक है, और जिस पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, ओके, बटे में, ओके। अब देखिए किस संख्या पर बार है, एक संख्या पर, तो एक के लिए, जिस पर बार है उसके लिए 9 लिख दिए, और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0 लिख दीजिए। अब 87 में से 8 घटाइए, कितना हो गया 79, और नीचे क्या है 90, बस आंसर हो गया। तो इतना तो कंसेप्ट बताया, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग, अब 1 नंबर का ही तो क्वेश्चन है, बस आंसर हमको मिलाना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का, यदि 540 बराबर 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y गुणे 5 के पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम ना, कि सबसे पहले 540 का भाग गुणनखंड निकालेंगे, 540 का, अब यानी ये 540 को हमको इस रूप में लिखना है, ठीक। फिर हमको x देखेंगे कि x का मान कितना आ रहा है, y का मान कितना आ रहा है, और z का मान कितना आ रहा है। तो सबसे पहले 540 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, यानी इस रूप में लिखते हैं सबसे पहले, ओके। चलिए तब 540 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 2 7 14 0, फिर 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, फिर कैसे जाएगा 3 से, 3 चौके 12, 3 5 15, फिर किससे जाएगा 5 से, फिर 3 से जाएगा, 3 में 45 से 15 बार में, फिर किससे जाएगा 3 से, 3 5 15, फिर 5 से, 5 इकाई 5। तो क्या हो गया देखिए, तो 2 गुणे 2 कब है 2 को, तो लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, ओके। फिर गुणे 3 कितना है 1 2 3, तो क्या लिख दिया इसको 3 के पावर क्यू। फिर गुणे 5 कितना है 1, 5 को 5 लिख दिए, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 540 को हम लोग जो है किस रूप में लिख दिए, 2 स्क्वायर गुणे 3 के पावर क्यू गुणे 5, ठीक। इधर देखिए, इधर क्या है बराबर कितना हो गया 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y गुणे 5 के पावर z। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कंपेयर करते हैं, x मान कितना है 2। अब देखिए यहाँ y, x मान कितना है 2, यहाँ लिख देता हूँ x बराबर 2। चलिए y का मान कितना है देखिए 3, ठीक है। तो y बराबर कितना हो गया 3, ओके, y बराबर 3। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए z की जगह पर कितना है 5 के ऊपर कुछ नहीं तो क्या है 1, तो z बराबर 1, ओके। अब हमसे जो दिया है मान पुट कर देते हैं, किसका मान निकलना है x प्लस वाई माइनस जेड, तो मान पुट कर दीजिए। चलिए यही बता देता हूँ आपको, ठीक है। x मान कितना निकाले हैं 2, यहाँ रख दीजिए 2, प्लस है प्लस, y का मान कितना निकाले हैं 3, यहाँ 3 रख दीजिए, ओके। देखिए माइनस है माइनस, z का मान कितना निकाले हैं 1, यहाँ रख दिए 1, 3 2 5, 5 में जगह डाई 4, सही ऑप्शन कितना हो गया 4। ऑप्शन में कहीं 4 है, ऑप्शन नंबर वो ए, यही आपका सही आंसर है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए 6 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, हमसे अपरिमेय बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है।
तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, अभी बताया मैं आपको, जो रूट से बाहर ना निकले। ठीक है, देखिए 2.3 पर बार है। ठीक है, तो बार वाली संख्या परिमेय होती हैं, क्योंकि जो संख्या रिपीट होती है ना वो परिमेय संख्या होती है। चलिए इतना ही होगा। √13 गुण √13, रूट में 2 है, 1 बाहर निकल जाएगा, ये भी परिमेय हो गया। 441 का वर्गमूल, 441 किसका वर्गमूल होता है, 21 का, ये भी परिमेय हो गया। अपरिमेय संख्या हमसे पूछा है, तो जो रूट से बाहर निकल जाए, जो रूट से बाहर ना निकले, जो रूट से बाहर ना निकले। तो देखिए अगर रूट 10 बटे में 100 है तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 1 बटे में √10। 10 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए सही आंसर हो गया हम लोग का डी नंबर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का, यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हो तो उसका मसा होगा। देखिए VBI हमेशा पूछता है क्वेश्चन, तो m और n दो अभाज्य संख्या है तो उसका मसा क्या होता है, 1 होता है। क्या होगा इसका, 1। अभाज्य संख्याओं का मसा 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लसा 182 है तो मसा होगा। ठीक है, ये भी आपका VBI है और हो सकता है कि अंक बदल के आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको। दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लसा दे दिया है 182, तो उनका मसा होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि संख्याओं का गुणनफल, फार्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। तो संख्याओं का गुणनफल हम लोग को दे दिया है, कितना दे दिया है 2366 बराबर, और लसा दे दिया कितना 182, यहाँ 182 देते हैं, और गुणे मसा हमको पता नहीं है, मसा का ज्यों का त्यों छोड़ दिए। अब मसा इक्वल्स टू मसा बराबर, देखिए 182 गुना में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 2366 और बटे में 182। ठीक है, अब 182 से आप 2366 में भाग दीजिएगा ना, एक कट जाएगा आपका कितना बार में, 13 बार में। ठीक है, इसलिए आपका सही भाग करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये 13 बार में कट जाएगा, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो गया आपका 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यही आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत में अभी बताया आप लोग को कि जिसका हर जो है 2 या 5 के रूप में ना हो। ठीक है, जिसका हर 2 या 5 के रूप में ना हो, जिसका हर 2 या 5 के रूप में होता है वो शांत है, 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, यानी ऐसा क्वेश्चन जरूर एक आएगा। ठीक है, तो देखिए हम विचार करते हैं इस पर। एक 40 है, तो देखिए 10 चौके 40। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि 2 5 आ रहा है इसमें, इस 160, इसमें भी 2 5 आ रहा है, 100 दूना के 200, 100 दूना के 200, इसमें भी 2 5 आ रहा है। ठीक है, अशांत देखिए 441, यही अशांत है, ये 2 5 के रूप में नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले तो आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, कटा के देख लीजिएगा। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाता है। तो ये 441 को क्या लिखेंगे, 21 गुणे 21, तो इसमें 7 आ रहा है, इसलिए अशांत क्या है आपका ए डी, क्वेश्चन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, ये 2 और 5 के रूप में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि P बराबर AB तथा Q बराबर A के पावर 4B, जहाँ PQ धनात्मक पूर्णांक तथा AB अभाज्य संख्या हो, तब PQ का लसा होगा। देखिए हमसे लसा पूछ रहा है, लसा लघुत्तम समापवर्तक। तो P का मान कितना दिया है आपका, P इक्वल्स टू AB के पावर Q, और Q बराबर कितना दिया है, Q बराबर A के पावर 4B। तो देखिए जो इसमें लसा पूछता है ना, तो सबसे बड़ा घात वाला होता है। तो देखिए a और a के पावर 4 में सबसे बड़ा घात क्या है, a के पावर 4, तो a के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब b के पावर q और b में सबसे बड़ा घात क्या है, b के पावर q, तो b के पावर q हो जाएगा। सही ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। लेकिन कितने बच्चे इसको नहीं समझे होंगे। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए a के पावर a b q है ना, तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं आप, a गुणे b के पावर q, 3 बार b, b गुणे b, और देखिए a के पावर 4, इसको a कितना बार, 4 बार, तो क्या हुआ a गुणे a और गुणे b कितना है 1, तो b को b लिख दिए। अब देखिए आप लोग क्या करते हैं, लसा मसा आप निकालते हो तो क्या करते हैं, निकालते हैं कॉमन फैक्टर, देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिल रहा है, तो मिलाइए आप दोनों में क्या क्या उभयनिष्ठ है, क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए a इसमें भी है, b में a मिल रहा है और b मिल रहा है,
बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। तो लसम में क्या देखते हैं, देखिए मौसम में क्या देखते हैं एसटीएफ में कि जो मिलेगा उसी को लिखते हैं, और लसम में क्या होता है कि जो मिलेगा वो भी और जो नहीं मिलेगा वो भी। तो देखिए यहाँ क्या मिल रहा है, जो मिलेगा वो भी, जो नहीं मिलेगा वो भी। तो यहाँ क्या मिल रहा है, ए, तो जो मिलेगा उसको एक बार तो ए लिख दिए। ओके चलिए, और क्या मिला आपका, और क्या नहीं मिला, तो देखिए ए 3 नहीं मिला है, ए गुणे नहीं मिला है, तो गुणे ए के पावर क्यू, जो मिलेगा वो भी, जो नहीं मिलेगा वो भी, गुणे। अब देखिए बी मिल गया है दोनों में, तो उसको एक बार बी लिख दिए। और क्या नहीं मिला है, तो बी 2 ठो नहीं मिला है आपका, यानी बी क्या नहीं मिला है आपका, बी स्क्वायर, बी गुणे बी क्या हुआ, बी स्क्वायर, तो लिख देते हैं बी स्क्वायर। अब देखिए गुणा में क्या जुड़ जाता है, तो 3 1 4, ए के पावर 4 और गुणे, अब 2 1 3, बी के पावर क्यू, बी के पावर क्यू, यानी ए के पावर 4 गुणे बी के पावर क्यू। सर आपका हो गया सी। मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 11। कौन सा युग्म सहभाज्य है। देखिए दोस्त, सहभाज्य संख्या वैसी होती हैं जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, एक के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, ओनली फॉर वन होना चाहिए उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखिए अगर 15 उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात कर रहा हूँ, यानी दोनों में शामिल, कॉमन जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए 15 45 में देखते हैं, देखिए इसका 15 का ही 15 45, तो 15 दोनों में शामिल हो गया, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। सहभाज्य बोल रहा है। देखिए 9 की बात करते हैं, तो 9 का गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड समझते हैं ना कि 9 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 16 को देखते हैं, 16 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब दोनों में शामिल। तो देखिए एक यहाँ दोनों में है, और कोई दोनों में शामिल है नहीं है, तो यही हमारा हो गया सहभाज्य संख्या, यानी एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, 21 105 को, तो 21 का अगर हम लोग निकालेंगे गुणनखंड, तो 21 क्या हो जाएगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, खुद 21 से कटेगा। 105 को देख लीजिए, 105 किससे कटेगा आपका, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है, 21 5 105, ठीक है, 21 से कटेगा, ठीक है, ऐसे हो गया। तो अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करते हैं, देखिए इसमें 1 भी मिल गया और इसमें 21 भी मिल गया कि नहीं मिल गया, और 3 से भी कट जाएगा, 3 3 3 5 15, 3 से भी कट जाएगा। तो 1 के अलावा कितना उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, 1 2 3 हो गया। लेकिन मैं आपको क्या बताया कि सहभाज्य संख्या वैसी हो जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही हो, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, 9 और 16, इसमें 1 के अलावा कुछ और नहीं है। इसमें भी है आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 से ज़्यादा है। देखिए 15 इस पढ़ा में भी कट जाएगा, अभी कट जाएगा, 1 तो है ही है, अब 15 भी है, और क्या है 5 भी है, 5 3 15 5 9 45, इसलिए सही ऑप्शन हो गया आपका बी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। सबसे पहले तो आप लोग बहुपद समझ लीजिए कि बहुपद कहते किसको हैं। तो बहुपद मतलब कि जिसके चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या यानी 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6, यानी माइनस में भी नहीं होना चाहिए और बटे के रूप में भी नहीं होना चाहिए। हम क्या बताया, चर का घात, यानी चर क्या है, एक्स वाई जेड, चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या हो, यानी माइनस और बटे के रूप में नहीं होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, x² + √2x। तो देखिए चर पर ध्यान देंगे, हमको संख्या से कोई मतलब, अचर से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ तो x का घात 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए ये √2x जो है रूट में है, यानी x का घात क्या हो गया 1/2, इसलिए ए नहीं होगा। बहुपद हमसे पूछ रहा है, ए बहुपद नहीं है। इस पर देखते हैं, देखिए 6/x से x ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए ए भी नहीं है। ए देखिए 1/4x के पावर क्यू - 3x² + √121, ठीक है। तो चर देखेंगे हम लोग, देखिए इसका चर का घात क्या है 3, या चर का घात क्या है 2। तो हमने क्या बताया, जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो। देखिए b प्लस में है, पूर्ण संख्या है। हमको संख्या से कोई लेना देना नहीं है, हमको चर को देखना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है। कौन सा बहुपद है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए ए भी नहीं है, क्योंकि देखिए ये चर इसका यानी √4x, 4 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन x के पावर 1/2 होगा। मैंने क्या बताया कि जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो, x पर 1/2 होगा, इसलिए ए भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 0.3125 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में यानी बटे के रूप में, ठीक है। तो देखिए 0.3125 है,
क्या है 0.3125। तो हम लोग क्या करते हैं, जीरो को डेसिमल को यानी दशमलव को कैंसिल करते हैं। तो दशमलव जगह क्या हो गया 1, दशमलव पर कितनी संख्या है 4 देते हैं 1 2 3 4। चलिए कैंसिल करते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 6 के 30, 5 दूना के 10 50 25। इसको देखते हैं 5 दूना के 10 000, ठीक है। फिर कैंसिल करते हैं 25 से, 25 में 25 से 625 हो गया, 25 से 25 बटे 200 0 हो गया। फिर 5 से कैंसिल होगा 50 25, एक कट जाएगा आपको 16, 5 से 16 बार में 5 बटे में 16। देखिए ऑप्शन देखते हैं, कोई 5 बटे में 16 है, 5 बटे 16, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का कि बहुपद x + 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स के पावर क्यू माइनस 4 का घात है। घात हम लोग से पूछ रहा है, ठीक है। क्या है x + 3 का होल स्क्वायर। देखिए x + 3 का होल स्क्वायर, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा x² + b², तितली के 9 और प्लस 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 3 इन हो जाएगा जी, ठीक है। आई इंटू क्या हो जाएगा x के पावर q माइनस 4। ओके x के पावर q माइनस 4। चलिए देखिए, तो ये देखिए हमसे पूछ रहा है घात। घात यानी क्या होता है, जो सबसे बड़ा हो, जिसका पावर यानी जिसका घात सबसे बड़ा हो। तो देखिए ये क्या हो गया x², जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आप गुना कीजिएगा तो x² से जब x³ में गुना कीजिएगा तो कितने गुना में घात जुड़ जाता है, तो क्या हुआ 3 2 5 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा घात क्या हो गया 5, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, पूरा गुना करके मत लगिएगा चेक करने, हमसे केवल घात ही पूछना है, 1 नंबर क्वेश्चन है, हमको टाइम भी ध्यान रखना है, ठीक है। बस देखिएगा यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 3 है, 3 2 5, ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए अगला देखते हैं। 2x² - 6 के शून्यक है, शून्यक पूछ रहा है हमसे। तो देखिए बाबू, जिसका शून्यक पूछे ना उसके बराबर शून्य कर दीजिए, जिसका भी शून्यक पूछे उसके बराबर शून्य कर दीजिए। तो क्या पूछ रहा है 2x² - 6 का शून्यक, तो बराबर शून्य कर दीजिए। ओके चलिए ये -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका 2x² बराबर 6 या 2x² बराबर 6 या x² बराबर, ये 2 गुना में इधर जाएगा भाग में, कितना हो गया 6 बटे में 2, 2 तिहाई 6, x² बराबर कितना निकल गया 3, x² मान कितना निकल गया 3, या x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर देखिए स्क्वायर है इधर जाएगा कितना रूट में कर देगा, क्या हो गया √3। इसको हम लोग रूट को क्या लिखते हैं +-√3, यानी प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर, देखिए +√3 और -√3, तो ऑप्शन नंबर किसको टिक मारेंगे ए, यही आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि बहुपद p इंटू px बराबर 2x² - 8x - 12, तो p2 का मान है। देखिए हमसे किसका मान पूछ रहा है p2 का। देखिए यहाँ x और यहाँ क्या है 2, यानी जहाँ जहाँ x है तहाँ 2 रख दीजिए। देखिए px बराबर कितना दिया है 2x² - 8x - 12, तो p2 को मान निकालना है। तो देखिए px x, तो यहाँ देखिए यहाँ x क्या है 2, तो जहाँ जहाँ x है तहाँ 2 रख दीजिए, मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए मान पुट करते हैं, x जगह क्या रखना है हमको 2, तो क्या हो गया 2 गुणे x, x जगह 2 रखना है, तो 2 ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए, यहाँ माइनस है माइनस हो गया, यहाँ 8 है 8 लिख दीजिए, यहाँ कुछ ना गुणा छिपा है गुणा का चिन्ह, x मान कितना रखना है 2, यहाँ माइनस है माइनस रख दिए, 12 को 12 कर दिए। चलिए इसको हल करते हैं, तो कितना हुआ 2 गुणे 2 दूना के 4 माइनस 8 दूना के 16 माइनस 12। ओके देखिए 4 दूना के 8, ओके माइनस माइनस प्लस, चिन्ह आपका माइनस से हो जाएगा। 12 16 कितना हो गया 6 2 8, 6 2 8, 1 1 2 माइनस 28, 8 प्लस माइनस माइनस 8 में से 28 घटाएंगे तो कितना होगा -20, यही आपका हो गया आंसर। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का कि यदि बहुपद 3y² + 7y - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम यानी उल्टा, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो k का मान है। हमसे k का मान पूछ रहा है, बोल रहा है कि बहुपद 3y² + 7y - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम यानी उल्टा, यानी एक मूल हमारा शून्यक यानी मूल, शून्यक यानी मूल, यानी एक मूल हमारा अल्फा है, यानी एक मूल हमारा अल्फा है, तो दूसरा मूल क्या है बीटा। अब बीटा क्या बोल रहा है कि व्युत्क्रम हो, यानी बीटा का मान कितना हो गया, यानी बीटा का मान कितना हो गया 1/α,
ठीक है, देखिए ध्यान से करा कि जो शून्यक है ना, शून्य क्या होता है, अल्फा और बीटा हम लोग मान के चलते हैं। तो पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक क्या है, बीटा। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो शून्यक है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी अल्फा का मान अल्फा ले लिए तो बीटा का मान क्या हो गया 1/अल्फा। ठीक है, तो व्युत्क्रम हो तो के का मान पूछ रहा है हमसे, के का मान पूछ रहा है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़े हम लोग, C/A। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान अल्फा ही छोड़ दिए इंटू बीटा, बीटा क्या है 1/अल्फा, तो बीटा की जगह रख दिए 1/अल्फा बराबर C/A। यहाँ देखते हैं C का मान कितना है, x² + bx + c का मान कितना है -k, यहाँ रख देते हैं -k। ओके, a का मान कितना है, a का मान 3 है, यहाँ रख देते हैं 3, रख देते हैं 3। अल्फा से अल्फा कैंसिल, ठीक है, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 बचा, यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1, -k का 1 में गुना क्या हुआ -k बराबर 3 का 1 में गुना क्या हो गया 3, या k बराबर ये माइनस से उधर चला जाएगा तो क्या हो गया -3, k का मान कितना आ गया -3। तो सही आंसर आपका क्या आ गया -3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यही आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का कि शून्यक -2, -5 वाले बहुपदों की संख्या है। देखिए दो शून्यक हमको दिया है, यानी अल्फा का मान दिया है, बीटा का मान दिया है, इसमें हमको बहुपदों की संख्या पूछा है, कितना बहुपद बनाया जा सकता है, बहुपदों की संख्या कितना बहुपद हम इससे बना सकते हैं। तो अनगिनत बना सकते हैं, ऑप्शन आपका अनगिनत हो जाएगा। अब आप लोग बोलिएगा कैसे, देखिए जब हमको शून्यक दिया है यानी अल्फा और बीटा का मान दिया है तो बहुपद का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इन्हें पढ़े आप लोग कि अगर अल्फा और बीटा का मान दिया हो तो हम लोग बहुपद आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है आपका ये x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए x² को x² छोड़ दिए माइनस अल्फा, अल्फा यानी पहला मूल कितना दिया -2, यहाँ -2 रख दीजिए, अब प्लस बीटा, बीटा का मान क्या है -5, तो प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ -5 कर देते हैं इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है -2 और गुणे बीटा, बीटा का मान क्या है -5। ओके, चलिए x², देखिए कितना हो जाएगा माइनस प्लस चिन्ह माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस कितना हो गया आपका 7x। ओके, ये देखिए प्लस को प्लस हो गया, ये देखिए माइनस प्लस 5 दूना के 10, ये हो गया आपका बहुपद, ये हो गया आपका बहुपद। लेकिन अभी आप लोग बोलेंगे कि एक ही है, देखिए अब इसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए तो दूसरा बहुपद हो गया, फिर 3 का गुना कर दीजिए एक और बहुपद हो गया, फिर 4 का गुना कर दीजिए, इसे अनगिनत लिख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि कितना बहुपद लिख सकते हैं, अनगिनत। इसलिए सही ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कि यदि बहुपद px बराबर 5x² + 7x - 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तब 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए मान पुट कर देते हैं, 5 को 5 छोड़ दीजिए, ओके, प्लस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल क्या पड़े -b/a, ओके, या 5 गुणे माइनस को माइनस छोड़ दिए b। अब इसमें देखिए समीकरण में जो आपका बहुपद दिया है उसमें b का मान क्या है, तो देखिए a का मान होता है, b का मान होता है, c का मान होता है, तो b का मान क्या है 7, तो यहाँ 7 लग जाता है, या माइनस दिया था ऑलरेडी इसलिए मैंने माइनस दे दिया। b का मान कितना है 7, इसलिए 7 हो गया। a का मान कितना है 5, a का मान कितना है 5, यहाँ मैं 5 रख दिया। ओके, देखिए 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा -7, क्या हुआ -7। ऑप्शन में है कोई, है ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि यदि अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा इंटू गामा का मान होगा। अल्फा बीटा इंटू गामा का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो फार्मूला ही होता है आपका x³ + bx² + cx + d, अल्फा बीटा इंटू गामा पर क्या होता है -d/a, इसको याद रखिएगा -d/a, ये फार्मूला ही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। 21, यदि रेखाएं 5x + py = 6 और 15x + 9y = 12 समानांतर है तो p का मान होगा। देखिए रेखाएं समांतर कब होती हैं, रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, अब बराबर नहीं है
C1 बटे में C2 के। याद रखिएगा आप लोग, रेखाएं समांतर कब होती हैं? जब A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2 के। ओके, चलिए यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है? P का मान पुट करते हैं। देखिए A का मान देगा, A1 का मान देगा, B1 का मान देगा, C1 का मान देगा, A2 का मान देगा, B2 का मान देगा और C2 का मान देगा। ओके, चलिए पहला समीकरण A1 B1 C1 देता है, दूसरा समीकरण आपका A2 B2 C2 देता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए A1 का मान क्या है? 5, यहाँ 5 रख देते हैं। ओके, अब बट्टे में A2 का मान कितना है? 15, यहाँ 15 रख देते हैं बराबर B1। अब देखिए B का मान कितना है? 5, B का मान कितना है? P, यहाँ P रख देते हैं। ओके, अब B2 का मान कितना है? 9 रख देता है। हमसे P का मान ही पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ C1/C2 का मान रखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमसे इससे मान हमको निकल जा रहा है। ठीक है, क्योंकि P का मान ही तो निकालना है। P यहाँ पर आ ही गया, तो क्या जरूरत है C का मान रखने का? इसी पर हम लोग सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखिए 15P तिक्खा तिक्खी गुना 15P बराबर 9×5 = 45। ओके, P बराबर 15 गुना में इधर जाएगा भाग में, क्या हो गया? 45 बटे में 15, 15 × 45। P का मान कितना निकल गया? 3। ऑप्शन में कोई 3 है? ऑप्शन नंबर A, यही आपका सही आंसर हो गया। चलिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई प्रॉब्लम हो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या है। प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, जो हमारा समीकरण है क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या पूछ रहा है। देखिए जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो उसका केवल एक ही मान होता है। मतलब उसका क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन, यानी क्या बोलते हैं उसको? अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं उसको? अद्वितीय हल। तो जब वो रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं, यानी उसमें x का मान भी निकलेगा और y का मान भी निकलेगा और ओनली फॉर 1 निकलेगा। कितना निकलेगा? 1। तो सही आंसर आपका क्या होगा? प्रतिच्छेदी का तो क्या होगा? 1, ऑप्शन नंबर B। और जब आपका रेखा प्रतिच्छेद न करे, जब रेखाएं समांतर हो तो उसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। उसका क्या होगा? कोई हल नहीं। और जब रेखा, एक कंडीशन और है कि जब रेखा एक के ऊपर एक चढ़ जाए, यानी पहली रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा चढ़ जाए तो क्या उसको क्या बोलते हैं? समपाती। उसको क्या बोलते हैं? समपाती। मतलब उसके अनगिनत हल। मतलब क्या होगा? उसके अनगिनत हल। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर, यदि 5x - 8y = 0 तथा 10x - 18y = 0 तो x तथा y का मान निकालें। देखिए इसको क्या कर सकते हैं आप? विलोपन विधि से आसानी से हल कर सकते हैं, या इससे भी आसान तरीका है। विलोपन से थोड़ा हल करने में आपको टाइम भी लग सकता है। तो आप जो मान दिया है ना आप लोग को ABCD, तो सीधे मान पुट कर लीजिएगा। अब मान पुट के देख लीजिएगा कि कौन x y को संतुष्ट कर रहा है, यानी x का मान रख के, x और y का मान रख के चेक कर लीजिएगा कि किसके बराबर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है। जैसे मान लिया कि यहाँ पर x मान 5 रखेंगे, यहाँ x मान मान लिया कि 5 रखे आप, तो कितना हो गया? 5 गुणे x मान कितना दिया है? 5। तब यहाँ 5 है, तब 5 गुणे 5, यहाँ माइनस है, माइनस हो गया। 8 गुणे y का मान कितना दिया है? 0, तो 0 देते हैं। तब 25, 8 में 0 से 0, 25 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा? 0। अनाज कितना चाहिए था? 0, आया कितना? 25। मतलब कि ए आपका सही आंसर नहीं है। उसी तरह ए रख दीजिएगा, x के पावर 0, y का मान 8। तो x के मान 0 रखिएगा तो 0 कर देगा, और y का मान 8 रखिएगा तो 8 × 8 = 64, यानी 0 नहीं आएगा, यानी ए भी गलत है। ठीक है, अब इसको देखते हैं C नंबर। x का मान 0, यहाँ x का मान 0 रखिएगा तो क्या हो गया? 0 हो गया, पूरा 0 कर दिया, माइनस y का मान भी 0 दिया है, यहाँ y का मान 0 रखिए तो क्या? ये भी 0 हो गया, और 0 - 0 क्या हो गया? 0 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, इसलिए सही आंसर क्या हो गया आपका? C। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऑप्शन जब दिया हुआ है सीधे मान पुट कर दीजिएगा। क्या जरूरत है इसको हल करने की? ठीक है, समय कम लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x² + bx + c = 0 के मूल समान हो तब c का मान क्या होगा? मूल समान बोल रहा है, मूल हमारा समान है। तो मूल समान कब होता है? मूल समान कब होता है? जब b² - 4ac = 0। जब विभक्तिकर हमारा क्या हो, इसको क्या बोलते हैं? विभक्तिकर। क्या बोलते हैं? विभक्तिकर। एक नंबर में पूछा जा सकता है, इसको विभक्तिकर या विवेचक बोलते हैं। तो यानी इसको d से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? d से। तो जब b² - 4c = 0, अब देखिए यहाँ b
हमसे क्या पूछ रहा है, सी का मान, क्या पूछ रहा है, सी का मान। तो ए माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 4ac बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर। ए माइनस है उधर गया प्लस हो गया, तो 4ac बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है, सी का मान, तो सी बराबर ये 4a गुना में है, इधर आएगा भाग में हो गया, तो कितना हो गया, बी स्क्वायर बटे में 4 है। ये तो आपका आंसर निकल गया, सी का मान ही तो पूछ रहा था। सी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बटे में 4 है। देखिए बी स्क्वायर बटे में 4 है, कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यही आपका सही आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण पूछा नहीं है। तो द्विघात समीकरण कब होता है, जो समीकरण हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो। द्विघात समीकरण हमारा इसी रूप में होता है, यानी जिसके ऊपर घात 2 हो, चर के ऊपर, चर देखते हैं हम लोग, जो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो। तो कह रहा है कि इसमें द्विघात समीकरण नहीं है, यानी उसके ऊपर घात 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, घात 2 नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं, देखिए इसमें ज़्यादा आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हल करने में टाइम तो ज़्यादा लग जाएगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। देखिए यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको आप हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसका इसमें गुना कीजिएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स स्क्वायर, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण है आपका, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसको देखते हैं, देखिए द्विघात, इस पर देखिए आप, द्विघात वाले पर देखिए, एक क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए भी एक्स स्क्वायर के रूप का है, इसलिए ए भी आपका द्विघात समीकरण, ए भी द्विघात समीकरण है, ए भी द्विघात समीकरण आपका है, इसलिए ए भी आपका सही आंसर नहीं है। ए भी द्विघात समीकरण है, ए भी द्विघात समीकरण है। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, देखिए √2x - 3 का होल स्क्वायर, अगर इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा तो a - b के होल स्क्वायर पर, तो कितना हो जाएगा, √2x का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। इधर भी देखिए कितना है, 2x स्क्वायर, तो ये प्लस 2x स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कट के 0, तो घात x स्क्वायर, यहाँ घात 2 बचा ही कहाँ, घात 2 आपका बचा ही क्या है, ये 2x स्क्वायर जो प्लस है ना, बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कट के 0 हो गया, कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर के रूप में कहाँ बचा, इसलिए ऑप्शन नंबर सही, यही आपका द्विघात समीकरण नहीं है, बाकी सभी है, बाकी सभी है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। तो अभी हम लोग 25 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अगर इसके आगे अगर आप लोग को वीडियो की आवश्यकता होगी तो हमको कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट करके आप बताइएगा। तो अगला पार्ट जो है बहुत जल्द ही आपके सामने होगा। ओके, थैंक यू।